फिर तो व्यक्ति जानवर हो गया, पशु हो गया। इसीलिए अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी कमी का ठीकरा बच्चों के सिर पे फोड़ने के लिए कि साहब 16 वर्ष से कम उम्र में शादी कर दो, ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। ये बाल विवाह अधिनियम का को खुली खुली चुनौती है आप, और आप अपराध की करने की श्रेणी में आते हैं, और ये आपने अपराध किया है। यह और भी खतरनाक एक्ट में आता है, बच्चों के यौन उत्पीड़न वाले जो कानून बने हैं बचाने के लिए बाल यौन उत्पीड़न के, उनके अंतर्गत भी आता है। बच्चों के प्रति अश्लील, अभद्र, असंवैधानिक जो टिप्पणी आप करते हैं, जो अशास्त्रीय टिप्पणी करते हैं, वह भी क्षमा योग्य नहीं है। और आप को इसके लिए कानून के दायरे में तो जरूर आना चाहिए। जब आप जैसा व्यक्ति ये कह दे कि द्रौपदी और सीता का जो के साथ हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, माँ सीता का अपहरण हुआ, उनकी सुंदरता के कारण हुआ, तो ये बात समझ में आ जाती है कि आपको बाहरी सौंदर्य बहुत पसंद है। आप आंतरिक सौंदर्य को अभी तक, नारी के आंतरिक सौंदर्य को अभी आप देख नहीं पाए। नारी का जो आंतरिक सौंदर्य है आचार्य जी, वो उसका शील है, वो उसका ममत्व है, ममता है उसके अंदर। अभी आप उस आंतरिक सौंदर्य को देख नहीं पाए। माँ की ममता का लगता है आपको स्वाद नहीं मिला है। बहुत बचपन से आप ट्रक में चढ़ गए थे, अच्छी बात है, आपने श्रम किया है, हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके लिए आपको बहुत प्रेम भी करते हैं कि आपने बहुत श्रम किया है, आपने बहुत मेहनत की है, और ट्रक से लेकर के फिर आप ट्रक क्लीनर से आप कथावाचक बन गए। लेकिन एक संत बनने के लिए भी आपको शायद 100-200 जन्म लेने पड़ सकते हैं। संत का अगर प्रभाव भी आप में आया होता तो अब तक आप देश की बच्चियों से, महिलाओं से, नारी समाज से पूरे क्षमा मांग चुके होते। अपने अश्लील, अभद्र और असंसदीय और असंवैधानिक शब्दों को जो बोला है आपने, उनको वापस लेकर के, और आप अब तक उनसे क्षमा मांग चुके होते। और इस देश की नारी का हृदय, इस माँ का हृदय इतना विशाल है कि वो तुम्हें क्षमा भी कर चुकी होती, और ये शरीर सबसे पहले आता जो तुमको माल्यार्पण करता। लेकिन देख लिया कि बहुत अहंकार से भरे हुए हो। कभी देखा नहीं ना तुमने सम्मान क्या होता है, पाया नहीं बचपन में, पुरखों ने सम्मान नहीं पाया होगा, प्यास रही होगी बहुत, पैसा नहीं देखा होगा, बहुत प्यास रही होगी। देख लिया है, पा गए हो अनायास, हजम नहीं हो रहा है, तो किसी को भी कुछ बोल दे रहे हो। जैसे हमने सुना जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। आप वाकई में काफ़ी आगे जा चुके हैं, इसीलिए बार बार हम बोलते हैं, आप दोनों से आगे चले गए, काफ़ी आगे जा चुके हैं। किसी पर भी बोलना है, बिना सोचे समझे बोलना है। बच्चियों पर बोल बोल के थक गए हो, फिर बोलना है। शराब पे बोलना है। मैंने आपका एक बयान सुना, बच्चों ने सुनाया हमें,
आपका कथन कि फिल्मी दुनिया इसके लिए दोषी है, एकदम सही पकड़ा, काफी कुछ तो सही पकड़ा। केवल इतने मामले में दोषी है फिल्मी दुनिया कि वो जो कमरे की चीज है उसको पर्दे पे दिखा रही है, बड़े पर्दे पे। तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए कि गंदगी कैसे फैलानी है, कैसे दारू पीनी, कैसे सिगरेट पीना है, कैसे अयाशी करनी है। तो जो बच्चे नहीं भी जानते थे वो पर्दे पे दिखने लगा, मोबाइल पे दिखने लगा। ठीक तुम्हारी तरह कि बच्चे 4 जगह मुंह मारते हैं, बच्चियां टेस्ट ड्राइव करती हैं,